क्या आप विश्वास करते हैं कि पहाड़ों की खामोशी में भी एक राज छिपा हो सकता है? आज की कहानी हमें ले जाएगी उत्तराखंड के एक ऐसे गांव में जहां सदियों से एक प्राचीन राक्षस कैद था, लेकिन एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए सुनते हैं पहाड़ी क्षेत्र का प्राचीन ब्रह्म राक्षस। उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ों के बीच बसा एक गांव जिसका नाम था मलिनगढ़, घने जंगलों और ऊंची चोटियों से घिरा था। इस गांव के लोग एक अजीब खौफ के साये में जी रहे थे। रात के समय पहाड़ों से अजीब सी गूंजती आवाजें आती जो किसी इंसान की नहीं लगती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इन आवाजों का स्रोत था ब्रह्म राक्षस। ये ब्रह्म राक्षस सदियों से पहाड़ की एक प्राचीन गुफा में कैद था, लेकिन समय समय पर उसकी शक्ति बढ़ती जाती थी। गांव के लोग सूर्यास्त होते ही अपने घरों में कैद हो जाते, यहाँ तक कि वे जंगल की ओर देखना भी अशुभ मानते। एक दिन गांव में 3 अजनबी आए। रघु, एक पुरातत्वविद जो प्राचीन गुफाओं और कहानियों में रुचि रखता था। नैना, एक फोटो जर्नलिस्ट जिसने इन घटनाओं पर रिपोर्टिंग का सोचा था। आदित्य, एक ट्रेकर जिसे एडवेंचर का जुनून था। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, उस गुफा की तरफ मत जाना, वह ब्रह्म राक्षस की जगह है। लेकिन तीनों ने इसे अंधविश्वास मानते हुए उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। नैना और आदित्य ने जंगल में प्रवेश किया और गुफा तक पहुंच गए। गुफा के पास पहुंचते ही हवा भारी लगने लगी। गुफा के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि उनकी टॉर्च की रोशनी भी फीकी पड़ रही थी। अंदर जाने पर उन्होंने दीवारों पर अजीब आकृतियां देखीं। इनमें से एक आकृति ऐसी थी जिसमें एक विशालकाय आकृति को बंदी के रूप में दर्शाया गया था। नैना ने कहा, क्या ये वही ब्रह्म राक्षस है जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे? तभी गुफा के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, मुझे आजाद करो, मैं तुम्हें अमरता का वरदान दूंगा। आदित्य, जो इन सब बातों को मजाक समझ रहा था, उसने एक पुराना ताला देखा और उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही ताला टूटा, गुफा में तेज भूकंप जैसा झटका लगा और वहां से एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। ये वही ब्रह्म राक्षस था जो सदियों से कैद था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चारों ओर अंधकार का साया था। रघु ने घबराकर कहा, तुमने क्या कर दिया आदित्य? यह राक्षस अब आजाद हो गया है। ब्रह्म राक्षस ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे आजाद किया है, अब इस दुनिया पर मेरा राज होगा। उसने अपनी शक्ति से आसमान में अंधेरा फैला दिया। गुफा से बाहर निकलते ही गांव में कहर बरपाने लगा। पेड़ गिरने लगे और घरों में आग लग गई। गांव वालों ने मिलकर रघु, नैना और आदित्य को घेर लिया। उन्होंने कहा, तुमने जो किया है उसे ठीक करो, यह राक्षस हमारी पीढ़ियों की सजा है। रघु ने बुजुर्ग से पूछा, क्या इसे रोकने का कोई उपाय है? बुजुर्ग ने कहा, एक ही उपाय है, उसे वापस उसी गुफा में कैद करना, लेकिन इसके लिए तुम्हें शिव शक्ति का आह्वान करना होगा। शिव शक्ति का आह्वान करने के लिए उन्हें त्रिशूल पर्वत पर स्थित एक प्राचीन मंदिर जाना था। यह मंदिर घने जंगलों और खतरनाक पहाड़ों के बीच था। रघु, नैना और आदित्य ने साहस जुटाकर इस यात्रा को शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई अदृश्य बाधाओं का सामना करना पड़ा। कभी तेज हवाओं ने उन्हें रोका, तो कभी भूतिया आकृतियां उनका पीछा करती रहीं। मंदिर के पास पहुंचने से पहले उन्हें एक रहस्यमयी झील पार करनी थी। ये झील दिखने में शांत थी, लेकिन उसमें कई आत्माएं कैद थीं। नैना ने डरते हुए कहा, अगर हमने इसे पार करने की कोशिश की तो ये आत्माएं हमें डुबा देंगी। तभी रघु ने शिव मंत्र का जाप शुरू किया। मंत्र सुनते ही आत्माएं शांत हो गई और झील का रास्ता खुल गया। मंदिर में पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पूजा शुरू की। मंदिर के पुजारी ने उन्हें बताया, यह ब्रह्म राक्षस तब तक शक्तिशाली रहेगा जब तक उसकी आत्मा को शिव शक्ति से नहीं बांधा जाएगा। पुजारी ने उन्हें एक त्रिशूल दिया और कहा, इस त्रिशूल से उसे वापस गुफा में कैद करो, लेकिन याद रखना तुम्हारे इरादे पवित्र होने चाहिए। तीनों गांव वापस पहुंचे। ब्रह्म राक्षस ने उन्हें आते ही पहचान लिया और उन पर हमला कर दिया, लेकिन त्रिशूल की शक्ति से वे उसे रोकने में सफल हुए। आखिरकार उन्होंने ब्रह्म राक्षस को गुफा के अंदर धकेला और त्रिशूल से गुफा को सील कर दिया। गुफा से एक तेज रोशनी निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव पर फैला अंधकार छूट गया। लोग अपने घरों से बाहर निकले और शिव की महिमा का गुणगान करने लगे। रघु, नैना और आदित्य ने अपनी गलती मानते हुए गांव वालों से माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि वे कभी भी प्रकृति और प्राचीन शक्तियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कुछ महीनों बाद गांव में एक अजीब सी घटना घटी।
मलिनगढ़ का एक चरवाहा जो जंगल के पास अपनी भेड़ें चराने गया था, अचानक गायब हो गया। उसके परिवार ने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं था। सभी को डर था कि कहीं ये ब्रह्म राक्षस की वापसी का संकेत तो नहीं। रघु, नैना और आदित्य ने जब ये सुना तो वे वापस गांव आए। रघु ने कहा, अगर ब्रह्म राक्षस सच में लौट रहा है तो हमें इसका कारण पता लगाना होगा। गुफा को हमने सील किया था, ये कैसे हो सकता है? जांच पड़ताल करने पर उन्हें पता चला कि गुफा की सील के आसपास गांव के कुछ लोग गए थे। उन्होंने गुफा की दीवारों से कुछ पत्थर निकाल लिए थे क्योंकि वे उसे अनमोल खजाना समझते थे। लेकिन ये पत्थर गुफा की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे। बुजुर्गों ने स्वीकारा कि गांव के ही कुछ लालची लोगों ने गुफा की सील तोड़ दी थी। अब ब्रह्म राक्षस धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा रहा था। रघु ने गुफा की ओर जाने का फैसला किया। नैना और आदित्य ने भी उनका साथ दिया। गुफा के पास पहुंचने पर उन्हें वहां कुछ अजीब निशान मिले, जैसे कि कोई भारी वस्तु खींची गई हो। आदित्य ने कहा, लगता है ब्रह्म राक्षस ने किसी और स्थान पर अपनी ताकत को छिपा दिया है। हमें इसे रोकना होगा, वरना ये पूरे क्षेत्र को नष्ट कर देगा। गांव के पुजारी ने उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ दिया जिसमें ब्रह्म राक्षस की कमजोरियों का उल्लेख था। उसमें लिखा था कि ब्रह्म राक्षस को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसकी आत्मा को विशेष मंत्रों के साथ पवित्र अग्नि में जलाना होगा। लेकिन इसके लिए एक दुर्लभ औषधि सूर्यकांता पुष्प की आवश्यकता थी, जो केवल त्रिशूल पर्वत की चोटी पर मिलता था। रघु, नैना और आदित्य ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन डर के कारण कोई उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। तीनों ने अकेले ही इस खतरनाक यात्रा की शुरुआत की। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घने जंगल, भूतिया आवाजें और छिपे हुए खतरों ने उनकी यात्रा को और भयावह बना दिया। जैसे ही वे त्रिशूल पर्वत की तलहटी में पहुंचे, ब्रह्म राक्षस ने उन पर हमला कर दिया। उसने अपनी शक्ति से पत्थरों को हवा में उठा लिया और उन्हें फेंकना शुरू कर दिया। आदित्य ने साहस दिखाते हुए ब्रह्म राक्षस का ध्यान भटकाया, जबकि रघु और नैना पर्वत की चोटी की ओर बढ़े। पर्वत की चोटी पर पहुंचकर उन्हें सूर्यकांता पुष्प मिला। यह अद्भुत फूल सूरज की किरणों की तरह चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे तोड़ा, ब्रह्म राक्षस ने चीखते हुए कहा, तुम इसे नहीं ले जा सकते, यह मेरी शक्ति को कमजोर कर देगा। रघु, नैना और आदित्य ने मिलकर पवित्र मंत्र का जाप शुरू किया। मंत्र के प्रभाव से ब्रह्म राक्षस कमजोर होने लगा। उन्होंने पुष्प को आग में डाल दिया, जिससे गुफा में बंद उसकी आत्मा जलने लगी। ब्रह्म राक्षस ने एक आखिरी बार चीखते हुए कहा, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मेरी ताकत कभी खत्म नहीं होगी। आखिरकार उसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गई और गुफा से तेज रोशनी निकलकर आसमान में समा गई। गांव के लोगों ने पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस किया। उन्होंने रघु, नैना और आदित्य को धन्यवाद दिया। बुजुर्गों ने कहा, तुमने हमारी पीढ़ियों के पापों का प्रायश्चित किया है। अब ये गांव हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसानी लालच कैसे भयानक परिणाम ला सकता है। रघु, नैना और आदित्य ने अपने साहस और एकजुटता से साबित किया कि किसी भी बुराई का सामना किया जा सकता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। याद रखें, हर रहस्य में छुपा होता है एक सबक।